This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलिएगा। चलिए जान लेते हैं कि आज प्रॉपर्टी में क्या क्या है खास। मुंबई के व्यावसायिक इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रिहाइश की भी भारी मांग। क्या है विकास का सही तरीका, पहले आबादी या रोजगार? रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और हमारी खास सीरीज में आज देखिए जेपी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर पछताते लोगों का हाल। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी कमर्शियल रियल्टी और ऑफिस स्पेस के मामले में तो मुंबई की चुनिंदा जगहों में गिना जाता है, लेकिन अब ये रेजिडेंशियल हॉटस्पॉट भी बन सकता है। यहाँ पर प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड को देखते हुए बिल्डर इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास रिहाइश के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने की होड़ में जुट गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर इस दिलचस्पी के पीछे वजह क्या है। मुंबई की ऑफिस स्पेस का जिक्र आए तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या बीकेसी ही जहन में आता है। शहर के पहले सुनियोजित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बीकेसी में जगह पाने के लिए कई कॉर्पोरेट्स और एजेंसियों में होड़ लगी है। इसके साथ ही रिहाइश की मांग भी बढ़ रही है। अगर वैश्विक पैमाना देखें तो कमर्शियल स्पेस के हर एक वर्ग फुट के लिए 10 वर्ग फुट रिहाइश होनी चाहिए। Of residential space that supports that commercial development. साथ ही बीकेसी में कॉमर्शियल सरगर्मियों में हाल में अचानक तेजी आ गई। विदेशी बैंक और निजी इक्विटी फंड्स यहां पर आना चाह रहे हैं। हमें पता चला है कि बैंक ऑफ चाइना और कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड या CPPIB बीकेसी में जगह तलाश कर रहे हैं। ब्रिटिश और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तो यहाँ मौजूद ही हैं। जिस इलाके में ऐसी बसावट हो वहाँ पर किस तरह के लोग घरों की मांग कर रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आसपास ये देखा गया कि काउंसलेट्स भी हैं, बहुत दिग्गज काउंसलेट हैं जिन्होंने यहाँ पे बीकेसी जैसी जगह में अपने ऑफिसेज बड़े पैमाने पे खोले हैं। इस कारण से इस जगह में एक नई तब्दीली आई है। ऐसे ग्राहकों और लोकेशन को देखकर ही पता लग जाता है कि यहाँ प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट होंगे, औसतन जिनके दाम 6 करोड़ रुपए हैं। हाल में मुंबई के बिल्डर इसी वर्ग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेशकों की भी दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में CBD रिहाइश में गैर CBD रिहाइश के मुकाबले बेहतर मुनाफा देखा गया है। ये बाजार के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो ऐसे समय आई है जब नरीमन पॉइंट और लोअर परेल जैसे लग्जरी बाजार की बुरी हालत है, लेकिन इन घरों के महंगे दाम देखते हुए जानकार एहतियात बरत रहे हैं। कई बार अफोर्डेबिलिटी का विषय आ जाता है, बिकॉज आज अगर 30-40 करोड़ की अपार्टमेंट्स हों, उसकी वेलोसिटी ऑफ सेल्स ऑब्वियसली लोअर होंगे। अगर आप टिकट साइज पे ध्यान दें, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन तो अच्छी है, विच वी हैव टू मेंटेन, and demand for quality construction is clearly there, in the sense there is an educated buyer today. But उसके बावजूद अगर आप देखें, अगर आप टिकट साइज पे ध्यान दें, कन्फिगरेशंस यूनिट्स के स्मॉल हो, माइक्रो मार्केट के हिसाब से रेट हो, काउंटर पार्टी अच्छी हो, तो वेटिंग लिस्ट रहेगा हर समय फॉर बायर्स। आइंदा के विकास में एक और अड़चन है, यहाँ जमीन की कमी। MMRDA नोटिफाइड R जोन में प्लॉट सीमित हैं
और अब सिर्फ सनटेक रियलिटी और श्री नमन ग्रुप वहां प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जबकि रुस्तम जी, कालपत्रु, ओमकार और हैप्पी होम ग्रुप जैसे नामी बिल्डरों की मांग पूरी करने के लिए कलानगर जैसे बाहरी इलाकों में प्रोजेक्ट लाने पड़ रहे हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि ये बाहरी इलाके भी बीकेसी में इतना नजदीक हैं कि उन्हें भी लोकेशन का तो फायदा मिलता ही है, दरों में भी लगभग 5% का अंतर होता है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर और विकास तभी मुमकिन होगा अगर सरकार दखल देकर जमीन के दामों पर काबू पाए। बीकेसी शुरुआत में जब यहाँ ऑक्शंस होती थी 40,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होती थी, आज 5 लाख तक जा चुके हैं। आज यस यहाँ ग्लोबल एफएसआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, बट हमें जब नई ऑक्शंस आएंगी इस विषय पे हमें बहुत सोच लगाना पड़ेगा कि आज ये प्रोजेक्ट्स वायबल होनी चाहिए फॉर द डेवलपर। बीकेसी अब तक भले कॉमर्शियल हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब वहां बन रहे रिहायशी प्रोजेक्ट्स की वजह से बीकेसी जल्द ही शहर का सबसे अहम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनकर उभर सकता है। मुंबई से निखिल नारायण शिवादास, एनडीटीवी। तो क्या इस तरह के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में रिहाइश की व्यवस्था करना एक सही बिजनेस सेंस है या नहीं, और साथ ही क्या कहीं पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्यवसाय होगा तो क्या वहाँ पर नया शहर बच सकता है? इस सब चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमंग कुवाड़िया जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हैप्पी होम ग्रुप के, और ओम आहूजा जो कि सीईओ हैं रेजिडेंशियल सर्विसेज जेएलएल इंडिया के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओम, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बीकेसी ऑफिस स्पेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि बहुत महंगा भी है। ऐसे में वहाँ पर रेजिडेंशियल होम्स बनाना अच्छी बिजनेस सेंस है? क्या वहाँ पर बिकेगा ये सब? देखिए, मुंबई में बीकेसी जो सीबीडी बन चुका है ये एक फैक्ट है। आज के दिन काफ़ी सारी ऑफिसेज जो हैं नरीमन पॉइंट और बाकी इलाकों से बीकेसी में हेडक्वार्टर्ड हैं आज, और ये देखा जा रहा है कि बीकेसी में जो रेजिडेंशियल सप्लाई जो होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी आज के दिन और आगे आने वाले दिनों में भी। वो रेजिडेंशियल सप्लाई जो होती है सीबीडी में, स्पेसिफिकली जो सीबीडी में होती है, वहाँ पे हुज हु स्पेसिफिकली जो सारे नामचीन लोग होते हैं इंडस्ट्री के, वही स्पेसिफिकली रहते हैं वहाँ पे। वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट होता है। पुराने दिनों में आप देखेंगे एनसीपीए जो बिल्डिंग थी नरीमन पॉइंट में, वो नरीमन पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक में, और वहाँ से एनसीपीए में सी फेसिंग अपार्टमेंट आज के दिन भी 1,10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचा जाता है। आज के दिन नरीमन पॉइंट में अगर आप देखेंगे जो ऑफिस बिकती हैं 25, 26, 30 हज़ार रुपये में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ऑफिस बिकती हैं। तो इसका मायने क्या रखता है, आपको 4 गुना रेजिडेंशियल का रेट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पहले हुआ करता था, आज भी है। बीकेसी में अगर आप देखेंगे आज के दिन ऑफिसेज वहाँ पे 30,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती हैं। आज सीबीडी में जी ब्लॉक, जो बीकेसी का जी ब्लॉक जो कहा जाता है, जो मेन ब्लॉक है, वहाँ पे खाली 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं आज के दिन, और 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में रेट्स आज के दिन 40 से लेकर 55-50 हज़ार के बीच में मिल रहा है। अगर वही आप थंब रूल लगाएंगे, जो नरीमन पॉइंट का थंब रूल अगर बीकेसी में लगाएंगे, और या तो इंटरनेशनल थंब रूल बीकेसी में लगाएंगे, 3 से 4 गुना आपको रेजिडेंशियल का रेट होना चाहिए कमर्शियल के सामने। तो कमर्शियल का रेट आज देखेंगे, बीकेसी का रेट जो है 30,000 है, उस हिसाब से कमर्शियल होना चाहिए करीब करीब 60 से 90 हज़ार के बीच में। आज आपको मिल रहा है 40 से 50 हज़ार के बीच में। हमें ये दिख रहा है कि एक बार ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स रेडी हो जाएंगे, रेडी टू ऑक्यूपाई हो जाएंगे, वो अप्रिसिएशन आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। और उसके पेरिफेरी जो रेजिडेंशियल इन एंड अराउंड बीकेसी है, उसके रेट्स आज के दिन करीब 30,000 के आसपास वो बिक रहे हैं। उनमें भी आपको काफ़ी सारा अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है आगे के दिनों। उमंग, यहाँ पे ओम ने कहा वॉक टू वर्क, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जब इतनी लिमिटेड सप्लाई हो तो आप इसे वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट किसी बड़े ही एक मायोपिक और छोटे वे में कह पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो काम करने वाले होंगे वो तो दूर से ही आएंगे इतने महंगे इलाके में। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीबीडी के पास आते जाएं, या आप सीबीडी जैसे ही दूसरी इलाकों में व्यवसाय बनाएं और इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करें, सेकेंडरी, टर्शरी, और मेरे ख्याल से अगर आगे के शब्द भी हो सके तो उस तरह के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएं? बीकेसी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हम देखें तो वाइड रोड्स, very well planned suburban smart city, and because of that
जो रेसिडेंशियल हमारे जो वहाँ के रहने वाले लोगों की जो एक डिमांड है, ओपन स्पेसेस, अच्छे क्लब एमिनिटीज़, अच्छी आसपास में इंटरनेशनल और ICSE लेवल की स्कूल्स, उसके साथ में बहुत ही अच्छी नामचीन हॉस्पिटल्स, तो ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है BKC में, वो पर्टिकुलरली आज बॉम्बे के कोई भी इलाके में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट एजेंसी ने जो ले किया है, उसका एडवांटेज BKC और उसके सराउंडिंग्स के सभी पेरिफेरल एनेक्स में मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी कॉरपोरेट एंटिटीज़ है, यदि उनको एक 2 मिनट या 5 मिनट के डिस्टेंस में अपने ऑफिस तक पहुँचने का संभव हो, तो बम्बई में उससे अच्छा मौका और कुछ नहीं है। बिकॉज ट्रैवल टाइम जितना कट होगा, उतना ही हम अपने व्यवसाय और अपने रोजगार के आजीविका को हम बढ़ा सकेंगे। ओम, यहाँ कितने लोगों के लिए ये मुमकिन है? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हुज हु ही रह पाएंगे, तो ऐसे में कितने लोग हैं जो वाकई में वहाँ अफोर्ड कर पाएंगे? और इस तरह की चीज़ का, इस तरह की सिचुएशन का कोई सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं CBD में, इंटरनेशनली भी एक कॉन्सेप्ट है। ये स्पेसिफिकली प्रमोटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्पेसिफिकली CEOs के लिए ये माना जाता है। और आज के दिन जो सप्लाई है आज G ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 फैमिलीज़ से ज़्यादा नहीं है आज की सप्लाई के हिसाब से। 25 करोड़ रुपए का ऑनवर्ड बजट होना चाहिए और वो स्पेसिफिकली अफोर्ड किया जा सकता है स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलिस्ट एंड CEO लेवल के लोगों के लिए। अगर आप सराउंडिंग पेरिफेरी देखेंगे, पेरिफेरी भी ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर पूरी पेरिफेरी है। MIG क्लब, कलानगर, वकोला, ये सारी पेरिफेरी एरियाज़ में आप देखेंगे, वहाँ पे भी एवरेज बजट आप पकड़ेंगे 7 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के आसपास वहाँ सप्लाई है। वो सारी सप्लाई मिला जुला के आपको करीब करीब, स्पेसिफिकली हम कलानगर और MIG क्लब पकड़ें तो 1000 फैमिली से ज़्यादा इस एरिया में आगे जाके ज़्यादा सप्लाई 1000 फैमिली से ज़्यादा रह नहीं पाएंगे, बिकॉज सप्लाई उतनी होगी नहीं। तो ये मद्देनज़र रखते हुए आपको ये लग रहा है कि बेसिकली यहाँ सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा और डिमांड चलता अच्छा रहेगा एंड दैट विल लीड टू प्राइस अप्रिसिएशन। यहाँ उमंग, वही सवाल जो मैं बार बार सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या इसलिए ज़रूरी है कि सरकार जो है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करे? क्योंकि हम जब भी देखते हैं, जाहिर तौर पर पूरा, अगर नारिमन पॉइंट की बात करें, पुराना इलाका है, वहाँ पर इतने प्राइसेस हाई हो गए, इस वजह से दूसरे इलाके ढूंढने पड़े। लेकिन क्यों कुछ इलाकों में ही सिमट के रह जाती हैं इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? मैं ऐसे समझता हूँ कि पहले जो 3 और 4 बेडरूम के कैटेगरी के जो हाउसेस या एक लग्जरियस हाउसेस हम बनाते थे फॉर दी कॉरपोरेट हॉन्चोज, अब उसके कंपैरिजन में आज के तारीख में 2, 2.5 और 3 बेडरूम की डिमांड भी इतनी ही बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई साइड पे लैंड कॉस्ट में कहीं पे कोई सब्सिडी या किसी तरह का एडिशनल FSI वगैरह कुछ अनाउंस करे तो शायद 30,000 के अंदर के रेट में 2 बेडरूम्स और 2.5 बेडरूम्स भी बनाए जा सकते हैं। अब इसके लिए जैसे ओम ने बताया, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि 3 और 4 बेडरूम्स की सप्लाई काफ़ी अच्छी है, बट 2, 2.5 बेडरूम की सप्लाई आज के तारीख में BKC और BKC के एनेक्स में इतनी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लैंड और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसके वजह से डेवलपर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। ओम, आप क्या मानते हैं कि BKC का फ्यूचर जो हम आगे देख रहे हैं, अगर कमर्शियल हब तो हम सभी जानते हैं कितना बढ़िया रहा है, आप एज अ रेजिडेंशियल एरिया कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइसिंग इतनी हाई हो जाती है कि शायद इंटरेस्ट उतना जनरेट ना हो पाए। नहीं, आज के दिन जो बायर्स हैं BKC और BKC पेरिफेरी एरिया के बायर्स हैं, स्पेसिफिकली आप G ब्लॉक के बायर्स देखेंगे, जो प्राइम BKC के बायर्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज के दिन उनकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है और जो बायर हैं 25 करोड़ ऑनवर्ड्स वाले बजट वाले बायर्स हैं और वो लिमिटेड वही बायर्स रहेंगे एंड दोज प्रोफाइल्स विल बी लिमिटेड टू दोज स्पेसिफिक प्रोफाइल्स। अगर आप पेरिफेरीज की बात करेंगे, वहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं, ट्रेजरी हेड्स हैं, बैंक्स के काफ़ी सारे जो सीनियर पोजीशन के लोग हैं पेरिफेरी एरियाज़ में, वो लिमिटेड रहेंगे और वहाँ पे भी जो सप्लाई रहेगी स्पेसिफिकली टॉप नॉच प्रोफेशनल्स इन बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट्स,
वो टाइप के प्रोफाइल्स वहाँ रहेंगे। वो देखते हुए हमें ये लग रहा है कि आगे जाके यहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाएंगे, तो अगर 5 से 6 सालों में कम से कम वी आर लुकिंग एट प्राइसेस यहाँ से डबल हो सकते हैं बीकेसी एंड पेरिफेरी एरियाज में। अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पूछेंगे उस एरिया में, आज के दिन शायद वो सैटरडे संडे के दिन वो थोड़ी डल एरिया रहती है, बट एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर प्लान किया गया है, एक काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे अभी प्लानिंग स्टेज पे हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो आगे 2-3 सालों में वहाँ पे लाइवली एनवायरनमेंट, लाइफ एनवायरनमेंट काफ़ी सारी एक्टिव रहेगी आगे जाके। उमंग, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगी, आपको लगता है बीकेसी अब रेजिडेंशियल में भी नरीमन पॉइंट का कंपेटिटिव धीरे धीरे बनता जाएगा? बन चुका है, बिकॉज अगर आप लास्ट 3 या 5 साल का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बीकेसी और पेरिफेरी में हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस साउथ बॉम्बे पर्टिकुलरली नरीमन पॉइंट पर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कॉन्सुलेट्स और जब से अमेरिकन और ब्रिटिश एम्बेसी वगैरह ने उन्होंने भी वहाँ पर अपना ऑफिस शिफ्ट किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी एनआरआईज का भी इंटरेस्ट बीकेसी और उसके पेरिफेरी पर आ चुका है। और तीसरी महत्व की यहाँ पे जो एक ड्राइविंग फोर्स है कि अच्छा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, वाइड रोड्स, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े लेआउट्स जहाँ पर 10,000 से लेके 20,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स, ये बम्बई के छोटे छोटे स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी एमेनिटीज़ और सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो इन सबको नज़र में रखते हुए आज बोरीवली में अगर एक कंपैरिजन किया जाए कि 3 बेडरूम 3 करोड़ का है, तो बीकेसी में वो 5.5 या 6 करोड़ का 3 बेडरूम शायद जस्टिफाइड है। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 3 से 5 साल में बिटवीन 80 to 100% एप्रिसिएशन का स्कोप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को बीकेसी में मिलेगा। जी बिल्कुल, तो लगता यही है कि बीकेसी अब सिर्फ ऑफिस स्पेस के मामले में, कमर्शियल रियल्टी के मामले में ही नंबर 1 होने की होड़ में नहीं है, बल्कि रेजिडेंशियल के मामले में भी नंबर 1 होने की होड़ में जुट गया है। आप दोनों आए स्टूडियो में और हमसे इस चर्चा में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।